Hello bachcho, let's see the question. Here the question says an object thrown in the downward direction from a height 10 meter with an initial velocity 15 meter per second strikes the ground and bounces back to a height of 12 meter. Determine the percentage loss of its energy during collision with the ground. So यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको नीचे की डायरेक्शन में जो है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ छोड़ा गया, फेंका गया, किस हाइट से? 10 मीटर की हाइट से। उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया और वो बाउंस बैक किया, कितनी हाइट तक? 12 मीटर की हाइट तक वो बाउंस बैक किया। सो हमको बताना है जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया मतलब उसका कोलिजन हुआ तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ उसकी एनर्जी का। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। क्या है? Calculation of loss of energy during collision. Loss of energy during collision. So यहाँ पर अगर हम सिचुएशन देखें तो सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि रिलीज किया, जो कि छोड़ा गया है, फेंका गया है 10 मीटर की हाइट से। कहां से फेंका गया है? 10 मीटर की हाइट से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो आया, उसने ग्राउंड को हिट किया किसी स्पीड v के साथ। कोलिजन के बाद उसकी स्पीड ऊपर की डायरेक्शन में v डैश और फाइनली जो जिस हाइट तक वो राइज किया वो थी हमारे पास 12 मीटर। सो हमको बताना है यहाँ पर कि जो परसेंटेज लॉस आया है काइनेटिक एनर्जी में ड्यूरिंग कोलिजन वो क्या होगा। सो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी होगा क्या एक्चुअल में? वो होगा हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? कोलिजन के जस्ट पहले की काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? कोलिजन के जस्ट बाद की काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो होगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी डैश स्क्वायर बाय हाफ एम v स्क्वायर इंटू 100। सो यहाँ पर हमको एक्चुअल में v और v डैश पता होना चाहिए। सो v क्या होगा? सो हमको पता है यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 15 नीचे की तरफ। सो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू हाइट क्या है? 10। सो यहाँ से हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आई 200 प्लस 225। सो v स्क्वायर आया हमारे पास 425। क्या आया? 425। अब अगर यहाँ पर हमको v डैश की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हम अगेन लगाएंगे। सो यहाँ पर सिचुएशन क्या है? v डैश स्क्वायर के साथ पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, जब वो मैक्सिमम हाइट 12 मीटर की हाइट पे आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0 हो गई। So 0 minus v dash square is equals to 2 into 10 into minus 12। So ये आया हमारे पास v dash square की वैल्यू आई हमारे पास 240। So यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा? परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी होगा हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 100। सो यहाँ पर हमारा m/2 कैंसिल हुआ। सो हमारा v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर बाई v स्क्वायर बचा। v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? 425 माइनस v डैश स्क्वायर आया था हमारे पास 240 बाय v स्क्वायर आया हमारे पास 425 इंटू 100। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 43.5%। सो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज लॉस क्या आया? परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी आया हमारे पास 43.5%। So, hope you understood it well. Best of luck and thank you.